Assalamualaikum. Welcome to our online computer class. Today we are going to study computer science of 10th class of Punjab textbook board. Take out your book, open chapter number 4 arrays. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लें कि arrays क्या है. In the previous chapter of this book we have written some simple programs in which the less number of the variable has been used as numeric or string variables. यानी कि पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर हम लोगों को वेरिएबल्स की पहचान करवाई गई थी, जिसमें उसमें हमें बताया गया था कि वेरिएबल्स जो हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं. न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 और स्ट्रिंग में ABCD वाली वैल्यूज़ आएंगी. इफ़ वी हैव टू यूज़ 100 और 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैम. इट्स मीन यहाँ पे अगर हम लोग हज़ारों की तादाद में जो है वो वेरिएबल एक प्रोग्राम में यूज़ करने, तो फिर उसके लिए हमारे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम लोग उसके किसी हाल तक चले जाएँ या फिर उसको हैंडल कर लें. फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम हैज़ टू स्टोर नेम्स ऑफ द 100 स्टूडेंट इन अ कंप्यूटर. यानी कि यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोगों ने एक प्रोग्राम के अंदर मतलब हज़ारों के हिसाब से स्कूल के कंप्यूटर के अंदर बच्चों के नाम एंटर करने हैं, इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल्स नेम. तो उसके लिए हमें अलग अलग यानी कि 100 ही डिफरेंट वेरिएबल नेम यूज़ करने पड़ेंगे. सो एन array कैन solve these steps of the problem by defining the names instead of the contagion memory location, defining several names for string different values. यहाँ पे अगर हम लोग उन हज़ारों वेरिएबल्स नेम को यूज़ करने की बजाय हम क्या करेंगे कि उसको सोल्यूशन के लिए हम लोग एक अरे को यूज़ कर लेंगे ताकि हम लोग एक ही नाम दें और उसी के अंदर हज़ारों चीज़ें जो हैं वो सेव हो जाएं. अरे आर यूज टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप. यानी कि अरे किस लिए यूज़ की जाती है ताकि वो बहुत बड़ी तादाद में जो डेटा है एक ही किस्म का उसको अपने अंदर स्टोर कर सकें. फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग यहाँ पे नेम लिखते हैं तो नेम में क्या होगा कि हम लोग सिर्फ नेम में नेम ही स्टोर कर सकते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं नेम, तो उसमें हम लोग हर किस्म का नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे लिख दें कि हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लेंगे, तो फ़ोन नंबर में क्या होगा, अगर हम इसकी एक अरे बनाएंगे तो हम लोग हज़ारों की तादाद में इसमें फ़ोन नंबर जो है वो स्टोर कर सकते हैं. मतलब इसमें सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ आएंगी, इसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी. तो अरे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है ऑफ द सेम टाइप, जिसकी टाइप एक ही हो. इसके लिए लाजमी है जैसे कि नेम है तो नेम की सबकी टाइप स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही होंगी, इसके अंदर नंबर्स नहीं आ सकते. और अगर हम लोग फ़ोन नंबर लें तो फ़ोन नंबर की ही टाइप भी सेम होगी यानी कि नंबर्स. इसके अंदर हम लोग वेरिएबल मतलब नेम ऐड नहीं कर सकते. अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है व्हाट इज़ एन अरे. यानी कि अरे क्या है. एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डेटा ऑफ द सेम टाइप. यहाँ पे मैंने जो ऊपर अभी आपको लाइन में समझाया है कि यहाँ पे अरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. यानी कि वेरिएबल्स न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकते हैं. जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि नेम जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है और फ़ोन नंबर जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल है. यहाँ पे अरे किससे यूज़ होगी कि उन्हीं वेरिएबल्स को सेम टाइप ऑफ डेटा को एक ही लाइन के अंदर स्टोर कर दे. जैसे नेम के अंदर सिर्फ नेम्स और फ़ोन नंबर के अंदर सिर्फ फ़ोन नंबर. यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन बनेगी व्हाट इज़ अरे. नेक्स्ट है ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच कांट एलिमेंट ऑफ एन अरे. यानी कि हर मेमोरी जितनी भी मेमोरी लोकेशन है उसमें एलिमेंट जो है वो एक सिंगल वैल्यू के साथ स्टोर की जाएगी, उसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ एन अरे. नेक्स्ट है हमारे पास द अरे इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी बाय द सेट ऑफ कंसिक्वेटेड मेमोरी लोकेशंस. यानी कि अरे जो है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में मेमोरी लोकेशंस के अंदर जाकर स्टोर होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी मेमोरी होती है उसके अंदर इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं. उस ब्लॉक्स में क्या होता है, पहली वैल्यू है 0, अगली है 1, फिर है 2, फिर इसी तरह 3 और इसी तरह 100 लोकेशंस बनी होती हैं. जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर में जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारी 3 पार्टीशन में आ जाता है, मतलब उसकी अलग अलग लोकेशन बन जाती हैं मेमोरी के अंदर. इसी तरह जब हम मेमोरी में जाएंगे तो उस मेमोरी के अंदर भी इस तरह से लोकेशन बनी होगी. दी अरे रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. यानी कि अरे जो है वो उसमें कंप्यूटर की मेमोरी में मेमोरी लोकेशंस के अंदर यानी कि इसी लोकेशंस के अंदर सेव की जाती हैं. द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर टू एज एलिमेंट्स ऑफ एन अरे. और इसकी जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो एलिमेंट्स ऑफ अरे कहलाता है. ऊपर है एलिमेंट ऑफ द अरे और नीचे है एलिमेंट्स ऑफ द अरे. यहाँ पे इसकी दोनों की डिफरेंस के लिए यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि अगर हम नेम का एक कॉलम बनाते हैं तो वो है हमारे पास एलिमेंट ऑफ द अरे. और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज़ ऐड करती हूँ, अगर 10 नाम जो है वो मैं यहाँ ऐड करती हूँ तो वो उसके एलिमेंट्स ऑफ द अरे बन जाएगा.
यानी कि जो नेम ऊपर जो मैं हेडिंग दूंगी वो एलिमेंट होगा, और जिसके अंदर हम लोग अगर मैं 10 या 100 जो है नाम ऐड करूँगी वो उसके एलिमेंट्स बनेंगे। यहाँ पे इन दोनों में यही डिफरेंस बताया गया। Each array is given a name and element of the array are assessed with reference to their position और memory location। यहाँ पे हर array को जो हम उसके नाम से या फिर उसकी लोकेशन से हम लोग उसको हासिल कर सकें। This पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट, और इसी पोजीशन को क्या कहते हैं, इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट। सो ये इंडेक्स या फिर सबस्क्रिप्ट दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सो यहाँ इसके साथ क्वेश्चन जो है वो राइट कर लें, व्हाट इज़ इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट, यानी कि इंडेक्स से आए या फिर सबस्क्रिप्ट से आए, दोनों के पास आपका एक ही जवाब है। द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज रिटन इन पैरेंथेसिस विद द नेम ऑफ द अरे। मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स जो हम नेम जो देंगे उसको हम लोग पैरेंथेसिस में मतलब ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इस तरह से पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग उसके नाम को यानी कि वैल्यू को जो है वो राइट करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज़ द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह मेमोरी लोकेशन पे लेके जाए तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट की जाती है। अगर यहाँ तो हम उसको 1 की वैल्यू दे देंगे तो वो 1 से ही स्टार्ट होगी, और अगर हम उसकी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं देते तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। एंड द इंडेक्स इंक्रीमेंटेड फॉर द ईच नेक्स्ट एलिमेंट, और हर एलिमेंट के लिए वो आगे आगे इंक्रीमेंट होती जाएगी। मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर इसी तरह सो ऑन, जितनी हम लोग उसकी पार्टीशन करेंगे उसके साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे उतनी ही इंक्रीमेंट होती जाएगी। नेक्स्ट है जनरल फॉर्मेट ऑफ सिंटैक्स। फॉर्मेट क्या है उसका, अरे का नेम और फिर उसका अरे का साइज़। यानी कि यहाँ पे अरे का नेम अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे नेम, और अगर साइज़ में मैं लिख देती हूँ मतलब मैंने 10 नाम एंटर करने हैं तो अरे के साइज़ में आ जाएगा 10, यानी कि अरे का नेम भी आ गया और अरे का साइज़ भी आ गया। एन अरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम फॉलोड बाय सबस्क्रिप्ट एंड क्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। मतलब अरे का नाम जो है वो हम लोग ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा। वेयर अरे नेम यानी कि अरे वेरिएबल इज द वेरिएबल नेम ऑफ द अरे and size of array subscript और index value specified by the number of items that it will contain। यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर कर हो गया कि अरे का नाम जो है वो एक अरे वेरिएबल होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लिया है यानी कि अरे का नाम नेम आ गया, और उसके जो साइज़ है वो क्या होगा, उसका सबस्क्रिप्ट इंडेक्स या फिर उसकी वैल्यू, मतलब कितने नंबर्स जो हैं हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, अगर मैंने 10 नाम स्टोर करने हैं तो इसका साइज़ मैं 10 रखूँगी। This subscript which may an integral expression or simple variable is enclosed in parenthesis after the array name, यानी कि array के name के बाद उसको हम लोग ब्रैकेट्स में close कर देंगे। We have only dealt with the unsubscripted variables so for which are simple variable that are only capable of storing one value। यानी कि हर एक के अंदर हम लोग एक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर नेम के नीचे मैं एक कॉलम बनाती हूँ तो उसके अंदर एक ही नाम स्टोर होगा, अगला कॉलम बनाऊंगी तो उसमें भी एक ही नाम स्टोर होगा। हम एक ब्लॉक में एक से ज़्यादा नाम को जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आएगी सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल की। यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को मार्क कर लें, व्हाट इज मेंट बाय सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल अब जिसको कहते हैं, an array is called subscripted variable because when we need to access a certain element we must use a subscript to point to that element so we can differentiate it from the rest। यानी कि हर एक के लिए हम लोग एक का अलग अलग नाम रखेंगे ताकि हम लोग एक को दूसरे से अलग कर सकें। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने पहले का नाम रखा नेम, अगले का नाम मैंने रख दूँगी फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद रखूँगी फादर नेम, तो यहाँ पे हर अरे जो है वो अपने अपने नाम के हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इसको कहते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। All array element in an array have the same variable name which is also the name of the entire array। यानी कि एक array के अंदर हम लोग जितना भी नाम स्टोर करेंगे उसका ऊपर वाला नाम जो है वो हमेशा एक ही रहेगा। मतलब अगर मैंने 10 नाम स्टोर किए हैं तो उसका array का मेन नाम जो है वो नेम ही होगा। एन अरे वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। अरे के जो वेरिएबल जो हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया था कि अगर हम लोग नेम लिखेंगे तो वो सारा हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही आएंगी, क्योंकि नेम में हमेशा ABCD ही यूज़ किया जाता है, और फ़ोन नंबर में सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही आएंगी क्योंकि वो हमेशा नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। सो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारा न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग NS is consisting of 5 elements
नंबर 1, नंबर 0, नंबर 1 नंबर से लेके नंबर 4 तक। मतलब अगर हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ को लेना है, अगर हमने 5 वैल्यूज़ को लेना है तो 5 वैल्यूज़ को एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह शो करेंगे, n0, n1, फिर इसी तरह n2, n3 और फिर लास्ट में n4। इस तरह हमारे पास 5 वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब इसको उसने टेबल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि यहाँ पे उसने हमें दिखाया है, यहाँ पे एक अगर अरे बना दी है मतलब नेम्स की, तो नेम 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 5 नेम्स अगर स्टोर करने हैं तो 5 नेम्स के अंदर मतलब उसके अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज़ को ही कंटेन करेंगे, मतलब सिर्फ नेम के अंदर नेम ही आएगा। यहाँ पे जो एस है मतलब यहाँ पे ये जो सिंबल लगाया गया है ये हमारे पास सिंगल वैल्यू मतलब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास सिंगल डिसीजन आती है। मतलब एक सिंगल प्रीसीजन और डबल प्रीसीजन हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो ये हमारे पास सिंगल प्रीसीजन शो कर रही है, मतलब एक वैल्यू के अंदर एक ब्लॉक में हम लोग एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे डबल स्ट्रिंग आएगी मतलब तो उसके लिए हम लोग फिर डबल प्रीसीजन यूज़ करेंगे। यहाँ पे सी की डिटेल में आकर उसने हमें बताया कि वेयर 0, 1, 2, 3, 4 आर द सबस्क्रिप्ट यूज टू आइडेंटिफाई द अरे लोकेशन, यानी कि 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो उसकी अरे की लोकेशन को शो कर रही है, मतलब जिस नाम से वो मेमोरी में सेव है। सो डैट NS0, 1, 2, 3, 4 आर एड्रेसेस इन द मेमोरी वेयर द वैल्यूज विल बी स्टोर्ड। और NS1, NS2, NS3, 4, 5, 6 ये क्या है, ये इसकी मेमोरी होगी, मेमोरी की लोकेशन मतलब एड्रेस बनेगा जहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग किसी नई सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हर एक घर का एक अलग अलग एड्रेस होता है, उस सब एड्रेस का एक अलग अलग नाम होता है। मतलब यहाँ पे मतलब पहले जगह पे अगर किसी सलीम का घर है तो वहाँ पे उस सलीम के नाम से वो रजिस्टर्ड होगा, फिर उसके बाद अस्मा, फिर मजीद, फिर बुशरा और इस तरह महमूद, यानी कि 5 वैल्यूज हैं मतलब एड्रेसेस के नाम से उसको स्टोर किया जाता है। या जैसे कि एग्जांपल ले लें कि हमारे घर के सबके अलग अलग एड्रेसेस होते हैं, तो वो जो एड्रेसेस हैं वो हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं, मतलब उस जगह के जिस जगह से वो उस नाम को स्टोर किया जाता है। जैसे कि अगर कोई एक सोसाइटी में प्लॉट नंबर 50 पे रहता है तो वो जो 50 है तो वो उसका लोकेशन एड्रेस था, मतलब वो उसकी रहने की जगह है। इसी तरह यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, ये उसके लोकेशंस हैं जिससे वो अपने मेमोरी में सेव है। वैल्यूज़ कैन बी असाइन टू द अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बाय लेट स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट, डेटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट, यानी कि इन सब स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम अपनी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं, जिसमें लेट स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट, डेटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट, मतलब इन सब का काम क्या है, वैल्यू को असाइन करना, मतलब वैल्यू को एंटर करना। द साइज ऑफ द सब्सक्रिप्टेड और इंडेक्स वैल्यू कैन बी वेरिएबल और नंबर और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो साइज़ है वो उसका वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या फिर उसका कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मतलब तीनों चीज़ों से हम लोग उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ हमारा अरे जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन अरे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।